नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मीडिया पोर्टल में। बात करें ब्रेकिंग न्यूज़ की। आकाशीय बिजली गिरने से रामगढ़ और लातेहार में 4 बच्चे की मौत। पेड़ के नीचे गिरे आमों को चुनने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में रविवार को बदले मौसम ने 4 बच्चों की जान ले ली। 4 बच्चों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में रामगढ़ के मांडू निवासी 2 और लातेहार के मनिका निवासी 2 बच्चे शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। टेम्पो में ठूस कर भरे जा रहे हैं यात्री। बारात ले जा रही गाड़ियों में भी नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने कोविड गाइडलाइन जारी की है, पर लोग इसकी ज़रा से भी परवाह नहीं कर रहे हैं। रविवार को पलामू के चैनपुर में टेम्पो में ठूस कर यात्रियों को भरा गया, तो वहीं चतरा के मयूरहंड में बारात की गाड़ियों में भी कोविड गाइडलाइन का मजाक उड़ाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा गया और लोग भीड़ बनाकर सफ़र करते दिखे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दूल्हा दुल्हन सवार कार ने सड़क क्रॉस कर रहे 2 लोगों को मारी टक्कर। जख्मी नवतपंथी को दूसरी गाड़ी से भेजा गया घर। थाना क्षेत्र के ढावा गांव में 9H98 पर रविवार को सड़क पार कर रहे 2 ग्रामीणों को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। ड्राइवर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर वापस आ रहा था और इसी दौरान सड़क क्रॉस कर रहे 2 लोगों को कार ने टक्कर मारी। हादसे में दोनों जख्मी हो गए। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। कार सवार दूल्हा दुल्हन को दूसरी गाड़ी से उनके घर भेजा गया। इसी के साथ आम दिनों की तरह सब्जी बाजार में जुट रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां, नहीं हो रही है कार्रवाई। धर्मपुर स्थिति लगने वाली सब्जी बाजार में रविवार को लोगों की ऐसी भीड़ जुटी जैसे यह आम दिन हो, जबकि कोरोना संक्रमण से रोजाना नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा रही है। मृतकों की संख्या भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे हालात में भी लोग सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते नज़र नहीं आए। यह लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। वहीं सुबह में बाजार में रोज़ाना ही हो रही भीड़ को नियंत्रित करते पुलिस जवान भी नज़र नहीं आ रहे हैं। धर्मपुर स्थित लगने वाली सब्जी बाजार में लोगों ने मास्क तो पहना पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने के निर्देश के बाद लोगों के बीच खरीदारी को लेकर एक होड़ सी देखी जा रही है, जो बाजार में भीड़ बना रही है। इसी के साथ बात करें BBMQ 2 जून तक गर्मी की छुट्टी। जी हाँ, मई में आंतरिक व प्रायोगिक परीक्षा लेने का निर्देश। और लॉकडाउन की वजह से BBMQ और उसके अधीन सभी कॉलेज बंद हैं। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विवि प्रशासन ने 8 मई से 2 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषणा कर दी है। इस संबंध में विवि प्रशासन ने शनिवार को आदेश निर्गत कर दिया। यह निर्णय शनिवार के को कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमारी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। स्नातकोत्तर विभाग के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की सिलेबस गर्मी की छुट्टी में ही पूरा करवाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालन के लिए घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की मदद लेने की बात कही गई। इसके साथ ही उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का आंतरिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा भी मई में संपन्न करवाने का निर्देश दिया गया है। उत्कृष्ट परीक्षाएं वर्चुअल माध्यम से होगी। सभी कॉलेजों को अपने यहाँ नामांकित स्नातक सेमेस्टर 1, 3 व 5 के छात्र छात्राओं को भी आंतरिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से लेने को कहा गया है। बात करें यात्रियों की तो कोरोना के डर के कारण परिचालन बंद। बिहार में लॉकडाउन के कारण शहर से 200 बस अगले आदेश तक नहीं खुलेगी। यात्रियों की कमी के कारण संचालक अब बसों के परिचालन में असमर्थ। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन और उड़ीसा सरकार की ओर से दूसरे राज्यों की बसों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जयप्रकाश नारायण बस टर्मिनल से चलने वाले करीब 200 बसों का परिचालन बंद हो गया है। झारखंड में बसों के परिचालन पर अभी तक किसी भी स्तर पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कोरोना के दस्तहत के कारण झारखंड वासियों ने यात्रा करने से परहेज किया है। यात्रियों की कमी के कारण बसों का परिचालन काफ़ी कम संख्या में हो रहा है। फिलहाल शनिवार को बिहार के अलग अलग स्थानों के लिए 5 बसों का परिचालन हुआ, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण बस संचालक बस के परिचालन के असमर्थता जता रहे हैं। टाटा नगर से भागलपुर के लिए सामान्य स्थिति में हर रोज 3 बस खुलती थी, लेकिन शनिवार को सिर्फ 1 बस भागलपुर के लिए रवाना हुई। इसमें भी मात्र 9 यात्री थे। शंकर पार्वती बस के संचालक प्रफुल्ल पांडे ने बताया कि रविवार से भागलपुर मार्ग पर बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अन्य बस संचालकों से हुई बातचीत के आधार पर पांडे ने कहा कि रविवार से जमशेदपुर से बिहार के लिए बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
यात्रियों की कमी के कारण बसों का परिचालन काफ़ी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। पूर्व में बस संचालकों ने ईद तक बसों का परिचालन जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन अब नुकसान के कारण परिचालन बंद करना हो गया है मजबूरी। इसी के साथ बात करें कुछ अगले बड़ी खबरों की ओर। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए मिलेगी छूट। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बनाना होगा ई पास। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। रविवार को इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हफ्ते भर के लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के एक्टिव केसों में 60,000 से ज़्यादा की कमी आई है। ऐसे में सरकार तुरंत लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए सरकार ने मौजूदा पाबंदियों को 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 3 मई को जारी गाइडलाइन में इन्हें मिली है छूट। औद्योगिक गतिविधियों को छूट, यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। मेडिकल और ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग ई कॉमर्स ऑपरेशन यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले ज़रूरी सामानों की ऑर्डर डिलीवरी कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए बनाना होगा ई पास। प्रदेश में मिनी लॉकडाउन के बीच सरकार ने ई पास की गाइडलाइन भी जारी की है। जरूरी वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही सप्लाई करने वाली संस्थाओं को भी पास बनवाना होगा। rahat.up.nic ई पास पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की स्थिति में जानकारी दे सकते हैं। आम लोगों के लिए जिला स्तरीय पास 1 दिन के लिए और अंतर जिला पास 2 दिन के लिए वैलिड होगा। ई पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी संस्था 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। जनपद की सीमा के साथ अंतर जनपदीय सीमा के लिए भी ई पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की वैलिडिटी फुल टाइम होगी। पास के लिए आवेदन करने में कोई समस्या आने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एमपी में 42% एक्टिव केस 4 बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वेंटिलेटर बढ़ेंगे। कमज़ोर वर्ग के 37 लाख परिवारों को 5 महीने का राशन फ्री मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 42% एक्टिव केस सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने इन 4 शहरों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इस काम में प्राइवेट अस्पतालों की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही कमज़ोर वर्ग के करीब 37 लाख परिवारों को 5 महीने का राशन मुफ्त देने का फैसला भी लिया गया है। इससे पहले सरकार ने 3 महीने का राशन देने का निर्णय किया था। कोरोना के मामले को देखें तो 24 घंटे में 4 बड़े शहरों में एक्टिव केस बढ़े हैं। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज बहुत ही कम हैं। 24 घंटे में 2513 मरीज रिकवर हुए, जबकि 4722 नए केस सामने आए हैं। फिर से बढ़ा दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते का। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बार मेट्रो भी बंद। केजरीवाल बोले, जान है तो जहान है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन अब भी ढिलाई देना बरती नहीं जा सकती। जान है तो जहान है। दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति अब संभल गई है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन में आई थी। सामान्य दिनों में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और केंद्र के सहयोग से दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति संभली है। पहले ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, उस अस्पताल में 3 घंटे की। अब यह स्थिति नहीं है। इसी के साथ शादियों के लिए न्यू गाइडलाइन। होटल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल पर शादी प्रतिबंधित होगी। कोर्ट मैरिज या घर पर 20 लोगों की मौजूदगी में शादी को मंजूरी। ट्रेड और डीजे वालों को एडवांस वापस करना होगा या शादी की तारीख आगे बढ़ाएं।